Hello friends, welcome to my YouTube channel that is EcoShine. For future notification, please subscribe my channel and press the bell icon. तो चलिए आज की वीडियो का कंटेंट है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में first one that is study of individual units. Microeconomics is the economics which study the individual units, small individual units in detail, just like individual firm, individual industry, individual household, individual consumer. All these small units are studied in which type of economics, that is microeconomics. मतलब microeconomics में छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स का जो स्टडी है वो स्टडी डिटेल में की जाती है, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो या इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड फीचर है दैट इज प्राइस थ्योरी। Microeconomics is also known as price theory. Why? Because microeconomical theories are helpful to determine the prices of goods and services and the reward of factors of production also. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज दी गई हैं उन थ्योरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? गुड्स और सर्विसेज की प्राइस डिसाइड करने के लिए, और जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिकल थ्योरीज का यूज किया जाता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि अलग अलग गुड्स हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं, तो ये गुड्स और सर्विसेज की अगर प्राइस डिसाइड करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिकल थ्योरीज का यूज किया जाता है। That's it. और जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड है, फिर लेबर है, नेक्स्ट कैपिटल है, और उसके बाद है इंटरप्रीन्योर। तो लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या है? वेजेस। कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। तो ये रिवॉर्ड डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिकल थ्योरीज का यूज किया जाता है। उसके बाद सेम माइक्रो इकोनॉमिकल थ्योरीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड का रिवॉर्ड रेंट, लेबर का रिवॉर्ड वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड है इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड डिसाइड करने के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिकल थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। थर्ड फीचर है पार्शियल इक्विबिलियम। इक्विबिलियम मीन्स व्हाट? इक्विबिलियम मीन्स बैलेंस। Equilibrium means what? Balance. There are two types of equilibrium: partial equilibrium and general equilibrium. Partial equilibrium is studied in microeconomics and general equilibrium is studied in macroeconomics. Let me study what do you mean by partial equilibrium. Try to make a balance between or balancing between two factors, or studying the one relationship between two factors, that is known as partial equilibrium. Equilibrium means just equalization or balancing, and partial equilibrium means balancing between two factors, that is known as partial equilibrium. For example, just we have to study with the help of the graph, that is, let me study by this chart. Demand is related with price, again supply, fashion and population. Just we take into consideration that अगर देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगा, अगर देश की पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड घटेगी। मतलब ये दोनों में एक रिलेशनशिप है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या? पार्शियल इक्विलिब्रियम में ये जो फैक्टर है ये फैक्टर आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है। किसके साथ? डिमांड के साथ। और ये आइसोलेशन करने के बाद
इस पार्ट का डिटेल में स्टडी की जाता है और उस वक्त बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इग्नोर किए जाते हैं। इसे कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या, ये जो फैक्टर है वो अलग किया गया है। डिमांड इज रिलेटेड विथ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए ये जो पॉपुलेशन, ये जो फैक्टर है वो आइसोलेट किया गया है या अलग किया गया है, और बाकी फैक्टर्स उनका कंसिडरेशन छोड़ दिया गया है, वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो कंसिडर क्या कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या है, दो फैक्टर्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, वो एक रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए वो फैक्टर अलग किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। इसे कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक, हाँ। फोर्थ फीचर है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज अगर हमको स्टडी करने हैं, अगर हमको समझने हैं, कुछ चीजें हमको अज्यूम करना पड़ेंगी। देयर आर सर्टन बेसिक or fundamental assumptions of microeconomics that are just like that. Other things remaining constant, इसको ही क्या कहा जाता है, ceteris paribus, ठीक है, या लिजास फेयर पॉलिसी, इसी को कहते हैं नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पॉलिसी या परफेक्ट कंपटीशन। ये जो सब अजम्पशन है वो अजम्पशन हर थ्योरीज में आ जाएंगी। तो अगर कोई भी माइक्रो इकोनॉमिकल थ्योरीज हमको स्टडी करनी है, पढ़नी है, समझनी है, तो कुछ चीजें हमको अज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे कि फंडामेंटल अजम्पशंस क्या क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसे कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में सेट्रिस पैरिबस। फिर क्या है, देश में परफेक्ट कंपटीशन है। उसके बाद क्या है, लिजास फेयर पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसे जो कुछ चीजें हैं, ऐसे जो कुछ अजम्पशन हैं, हर थियरी स्टडी करते वक्त ये अजम्पशन वहां आएंगे। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अजम्पशन पे डिपेंड है। नेक्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज स्लाइसिंग मेथड। Slicing, microeconomics uses slicing method for detailed study. What do you mean by slicing method? If for study whole unit is divided in small part, small slices, and that each slice is studied in detail, that is called slicing method. मतलब पूरा जो यूनिट है वो पूरा यूनिट स्टडी करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और छोटे छोटे पार्ट में उसका डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट का, हर एक स्लाइस का डिटेल में स्टडी किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्लाइसिंग मेथड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि देश का जो नेशनल इनकम है 10,000, और ये 10,000 कहां से आया, 5 लोगों ने मिलकर 10,000 कमाए हैं। कौन है, ABCDE। तो ये जो नेशनल इनकम है वो 10,000 कहां से आए, कैसे आए, ये स्टडी करना है हमको। तो हमने क्या किया, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 स्लाइसेस की, 5 स्लाइसेस करने के बाद हमको समझ में आया कि ए का जो इनकम है 2,000 है, बी का 2, सी का 2,000 है, डी का 2,000 है, और ई पर्सन का इनकम भी 2,000 है। और मतलब हमने क्या किया है, पूरा नेशनल इनकम छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड किया है, और छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड करके हर स्लाइस का डिटेल में स्टडी किया है, और बाद में हम क्या रेफरेंस दे रहे हैं, नेशनल इनकम। मतलब कोई भी बड़ा यूनिट स्टडी के लिए छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड किया जाता है, स्लाइस किया जाता है, और हर स्लाइस की स्टडी डिटेल में की जाती है। इसे क्या कहते हैं, स्लाइसिंग मेथड। Next feature of microeconomics, that is use of marginalism principle. Marginalism is the key principle used in studying the microeconomical theories or in microeconomics. Marginalism means what? Change brought in
total product. Change brought in total product by additional unit. मतलब एडिशनल यूनिट की वजह से जो टोटल प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है, टोटल आउटपुट में चेंज हो रहा है, उस चेंज को क्या कहते हैं? मार्जिनलिज्म. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते थे, हर बार 100 प्रोडक्ट तैयार करते थे. कितने? 100 प्रोडक्ट. इस बार कितने तैयार किए? 110 प्रोडक्ट तैयार किए. ये जो 10 एक्स्ट्रा तैयार हैं, एक्स्ट्रा चेंज हुआ है, उसे क्या कहते हैं? मार्जिनलिज्म. मार्जिनलिज्म. तो इस मार्जिनलिज्म की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मार्जिनलिज्म इन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनलिज्म इन टोटल आउटपुट, मार्जिनलिज्म इन टोटल प्रॉफिट ऑल्सो. तो मार्जिनलिज्म इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हर जगह होता है. तो अगर जितना पॉजिटिव चेंज हो, जितना चेंज हो, उतना ही इंटरप्रेन्योर के लिए फायदेमंद है. हाँ, नेक्स्ट फीचर है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है कि रियलिटी में और इमेजिनरी कौन से मार्केट है. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, pure competition, monopoly, monopolistic competition. These types of market structures are studied in detail in where माइक्रो इकोनॉमिक्स. आगे चैप्टर्स में दिया गया है कि कौन से टाइप्स ऑफ मार्केट एग्जिस्टेड है, कौन से इमेजिनरी है, कौन से रियलिटी में, ये भी डिटेल में दिया गया है. नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड स्कोप. एज यू नो दैट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड. It study the tree only, not the whole forest. The problem before the nation is not studied in microeconomics. Just like there is a problem before a nation, that is poverty, unemployment, inflation, deflation. These are the problems before any country. But these problems are not studied in microeconomics because all these problems are beyond the scope of microeconomics. Why? The scope of microeconomics is limited. As you know that it study the individual units, not the all units. Just like the income earned by one person, it is definitely studied in microeconomics. The income earned by whole nation, that is national income, it is not studied in microeconomics. There is a problem of unemployment. It is the biggest problem before the nation. It is beyond the scope of microeconomy. That's why those things which are large in size, large in units, are out of the scope of microeconomics. So these are the 8 features of microeconomics. Thank you.